मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने पोजीशन मुस्तहकम कर ली। दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 202 रन की हो गई। कामरान गुलाम 9 और सऊद शकील 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हुई। दूसरा दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम। वेस्ट इंडियन बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसा लिया। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों के आगे कोई मेहमान बैटर ना टिक सका। पूरी टीम 137 रन पर ढेर। नुमान ने 5 और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को चलता किया। अबरार अहमद ने भी 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज के 6 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी हासिल हुई। लोअर कुरम में दहशतगर्दों को लगाम डालने के लिए ऑपरेशन का ऐलान। बगन, छपरी, छपरी परवान, मंदूरी में ऑपरेशन किया जाएगा। कार्रवाई से कबल मुतासर इलाकों से शहरियों की मुंतकली के लिए टल और हंगू में कैंप्स कायम। डिप्टी कमिश्नर हंगू का IDP कैंप के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। जिला इंतजामिया का रिलीफ के लिए सूबाई इदारों को खत। सहूलियात की फराहमी के अहकाम। स्पेन कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने गुजरांवाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज करा दिए। गुजरात से 2 मुलजिमान की सहूलत का मां गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर भिम्बर आज़ाद कश्मीर से पकड़ा गया। हुकूमत का मराकश कश्ती हादसे की आला सतह की तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तफ्तीशी टीम मराकश जाएगी। वजीराबाद का शहजाद बट भी मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में शामिल। एजेंट्स को स्पेन जाने के लिए 45 लाख रुपए दिए। अहले खाना का दावा, कश्ती पर सवार 65 पाकिस्तानियों में से 44 डूबने या मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो चुके। डॉन अखबार की रिपोर्ट। नॉर्थ कराची में 11 रोज से लापता 7 साला बच्चे सारिम की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिल गई। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। टैंक पर ढकने की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब्बासी शहीद अस्पताल में सारिम का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म पाए गए। मजीद टेस्टों के लिए नमूने लिए गए। हाई कोर्ट में सजा का फैसला 2 समातों में ही निपट जाएगा। मामला अलकादिर का था, 190 मिलियन पाउंड का नहीं। जज ने गलत फैसला पढ़ा। अलीमा खान का दावा, सब कह रहे हैं पाकिस्तान तबाह हो चुका है। वानी PTI की बहन की लाहौर में गुफ्तगू। बात में आप मजहब को ले आते हैं। हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। झूठ और करप्शन का जवाब पेश करने के लिए मजहब का सहारा ना लिया जाए। विफाकी वजीर इत्तलात ने जाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक करार दे दिया। अता तारड़ का उलमाए कराम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में मजहब को सियासत से दूर रखने का मशवरा। 190 मिलियन का चोर पकड़ा गया है। पाकिस्तान के खजाना, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत की गई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला 190 मिलियन पाउंड के फैसले में खुद गिर गया। दूसरों पर इल्जामात, बोहतान लगाने वाला और चोर कहने वाला अपने मकाम तक पहुंच गया। दोनों हाथों से चोरियां करने वाले का सादिक और अमीन का लक़ब उतर गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दावा किया अलकादिर यूनिवर्सिटी हुकूमत के पास आ गई। इसे मिसाली तालीमी दर्सगाह बनाएंगे। उन्होंने खुद कह दिया है कि भाईजान अभी हम हैं, हम बैठेंगे, हमारे मुज़ाकरात चाहिए। और जाहिर है मुज़ाकरात उनकी जरूरत है। बाय द वे मुज़ाकराती कमेटी भी पहले उन्होंने बनाई थी और मुज़ाकरात करने के लिए भी वो टेबल पे खुद आके बैठे थे, जिसको हमने खुले दिल से जो है तस्लीम किया।
पीटीआई क़यादत को कौन बता रहा है कि अदालतें फौरी रिलीफ दे देंगी? वजीर इत्तलात पंजाब का सवाल। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी से फायदा लेना था, उसके पीछे पैसा बटोरना था। अज़मा बुखारी ने केसेस में सजाओं को मकाफात अमल करार दे दिया। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये इस तरह कह मार रहे थे जैसे इनके लीडर को सजा ही नहीं हुई। सब माजूर चाहता हूँ, नारे मार मार के गला मेरा बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, मैंने इनको बहुत कहा कि ऊ करें लेकिन माने नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई है। तारिक फजल चौधरी का दावा, मुज़ाकरात से बानी पीटीआई को रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। अदालती मामलात मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं। लीगी रहनुमा का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रात 10 बजे कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की जाएगी, ज़राए का दावा। छब्बीसवीं तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी तबाही आती। आईनी मुसव्विदा पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आला अदालतों के इख्तियारात महदूद किए गए थे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के दावे करती है तो बताएं कि वसाइल कहां से आए। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात से नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नवाज शरीफ पर अपनी टीम को मुज़ाकरात की नाकामी का मिशन सौंपने का इल्जाम। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने पर काम शुरू हो चुका। बैरिस्टर सैफ का मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ने के खदशे का इजहार। अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत। बानी पीटीआई भी अदालत में पेश। इस्तिगासा के मजीद एक गवाह एएसआई नूर का बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 5 गवाहान की शहादतें कलमबंद कर ली गईं। एएसआई नूर ने मुल्जिमान से बरामद डंडे, लाइटर, माचिसें और झंडे अदालत में पेश किए। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। जापान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज की जापान के सफीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे जापान की दावत कबूल कर ली। शेखुपुरा में कार पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 2 जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। कराची में कोरोना, इन्फ्लुएंजा और सांस की नाली का इन्फेक्शन फैलने लगा। शहरी बड़ी तादाद में नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला होने लगे। डाव ओझा कैंपस में कोरोना के 30 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। डॉक्टरों ने एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। इसराइली काबीना ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। दोनों फरीकैन में जंगबंदी का निफाज कल से होगा। पहले मरहले में हमास कैद से रिहाई पाने वाले अमरीकी और इसराइली कैदियों की फहरिस्त जारी। मौजूदा मुआहदा दिसंबर 2023 से तैयार था। इसराइल की ढिठाई के बाइस तय न पा सका। मुआहदे में सालसी करने वाले कतरी वजीर आजम का सहूनी रियासत पर कत्लेआम के लिए 13 माह जाया करने का इंकिशाफ। मुआहदे की मंजूरी के बावजूद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। एक रोज में मजीद 88 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में 15 माह के दौरान यौमिया 35 बच्चे जान से गए। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद 2 बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी में कमी के इम्कानात। चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर शी जिनपिंग ने बाहिमी ताल्लुकात में बेहतरी को एक दूसरे के माशी मफादात के लिए जरूरी करार दे दिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 जज जाँ बहक।
रूस ईरान में 2 एटमी प्लांट लगाएगा। ईरानी सदर की दौरे मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। दिफाई शोबे में भी ताउन के फरोग का समझौता। सदर मसूद पज़िश्कियान का यूक्रेन तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। शदीद बर्फबारी और बारिश से मौसम इंतहाई सर्द होने पर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी को इंडोर कर दिया गया। हल्फबर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 20 जनवरी को सर्दी खतरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। अमरीका में कल से सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। दौरान समात वजारत इंसाफ ने टिकटॉक पर चीन का कंट्रोल अमरीका के लिए खतरा करार दिया। क्या सैफ अली खान से पहले शाहरुख खान हमलावर का निशाना थे? मुंबई पुलिस की तफ्तीश में नए सवालात उठ गए। किंग खान के घर की रैकी की सख्त सिक्योरिटी के बायस अंदर ना घुस पाया। भारतीय मीडिया का दावा। सैफ अली खान पर हमले के बाद हिरासत में लिए गए मुश्तबा शख्स को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने असल हमलावर की गिरफ्तारी के लिए मुलजिम की नई तस्वीर जारी कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रवां साल 47 नए पार्क्स तामीर करने का ऐलान। महकमा पार्क्स को अपने अखराजात कंट्रोल करने और किफायत शारी अपनाने की हिदायत। क्रिकेट स्टेडियम्स की तज़ीनो आराइश के लिए मंजूर फंड्स में कवायद की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। पीसीबी ने वजारत कानून और इंसाफ से राय तलब कर ली। पाकिस्तानी कोहपहमा असद अली ने दुनिया की सरतरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन पर -90 डिग्री दर्जा हरारत मामूल की बात।